डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं अंग्रेजी ब्रिज कोर्स में यूनिट 7 जिसका नाम है फ्रेंड्स। हमने इंग्लिश ब्रिज कोर्स में सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप चाहे तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट में एक पोएम दी गई है, एक कविता दी गई है। इस कविता को आपको समझना है। वो नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए पहली लाइन है आई हैव अ फ्रेंड, मतलब कि मेरा एक फ्रेंड है। हुज नेम इज रवि, ठीक है, जिसका नाम रवि है। मैंने यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम लिखा हूँ, आप चाहे तो अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। आगे एंड वी हैव फन टुगेदर, और हम साथ में फन करते हैं या फिर मस्ती करते हैं। वी लाफ एंड प्ले, हम हंसते हैं और खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और लड़ते हैं। वी रीड एंड राइट, हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और हम पूरे दिन गाते हैं और डांस करते हैं। तो चलिए आपको इसी की मदद से नीचे खाली स्थान को आपको फिल करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका पहला फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो देखिए पहला है माई फ्रेंड एंड आई हैव, यहाँ पर ब्लैंक है, आगे टुगेदर, ठीक है, मतलब मेरा फ्रेंड है और हम साथ में क्या करते हैं, हम साथ में मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। तो मजा के लिए क्या आएगा, फन आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या भर दिया, फन भर दिया। सेकंड है वी लाफ एंड ब्लैंक, हम हंसते हैं और क्या करते हैं, हम हंसते हैं और खेलते हैं। तो खेलने के लिए क्या आएगा, यहाँ पर प्ले आ जाएगा। अब देखिए हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको दिया है वी ब्लैंक एंड फाइट, हम लड़ते हैं और क्या करते हैं, हम लड़ते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईट आ जाएगा। चौथा है वी ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑल डे, हम पूरे दिन क्या और क्या करते हैं। तो हम पूरे दिन क्या करते हैं, सिंग करते हैं और डांस करते हैं। तो यहाँ पर पहले में आएगा सिंग, एंड के बाद आ जाएगा डांस। पांचवा है, ठीक है, यहीं पर एक्टिविटी फर्स्ट खत्म होती है। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी सेकंड, ठीक है। एक्टिविटी सेकंड में आपको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अपने बारे में और आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है, ठीक है। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन इस एक्टिविटी सेकंड में देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है माय नेम इज, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पर भर दिया अनुज, ठीक है, मेरा नाम डाल दिया मैंने, मेरा नाम अनुज है। सेकंड आई एम इन क्लास, ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा बताना है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो मैंने यहाँ पर भर दिया आई एम इन क्लास 9th। थर्ड माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, यहाँ पर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है। तो मैंने यहाँ पर भर दिया बिट्टू। आप चाहे तो अपने दोस्त का नाम ले सकते हैं, जैसे कि आपका दोस्त होगा रवि, अरविंद, ठीक है, भानु, कुणाल, इस हिसाब से आप भर सकते हैं। चौथा है बी प्ले ब्लैंक एवरीडे, हम रोज दिन खेलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आप रोज दिन क्या खेलते हो, आपको क्या खेलना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने भर दिया हॉकी। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पांचवा वी लव टू ईट ब्लैंक, हम खाना और खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंड प्ले लिख दिया हूँ, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने बारे में और अपने दोस्त के बारे में लिख दीजिएगा। अब हम देखेंगे इसकी एक्टिविटी 3, ठीक है। एक्टिविटी 3 में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंस को आपको और का प्रयोग करके, एंड का प्रयोग करके आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है रेशमा सुषमा बेयर गुड फ्रेंड्स, मतलब रेशमा सुषमा गुड फ्रेंड्स है, ठीक है। यदि हमको इनका एंड का प्रयोग करके जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, हम और का प्रयोग करके इन वाक्य को कैसे पढ़ेंगे कि रेशमा और सुषमा गुड फ्रेंड्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशमा और सुषमा के बीच में एंड जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या करे, रेशमा एंड सुषमा बेयर गुड फ्रेंड्स, रेशमा और सुषमा के बीच में हमने एंड जोड़ दिए है। और दूसरी बात की ये कि आपको एंड का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पर मतलब कि दो नाम दिए गए हो, या फिर दो वस्तु दिए गए हो, या फिर दो फलों के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हम उनके बीच में हम क्या कर देते हैं, एंड को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से आपको हल करना है। सेकंड देखिए क्या ये लिखा है, बी प्ले खो खो कबड्डी, हम खो खो कबड्डी खेलते हैं। इसका अर्थ निकला,
अब देखिए खो खो और कबड्डी क्या है, खेल है, तो हमें इसके बीच में एंड का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, खो खो और कबड्डी के बीच में एंड जोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी प्ले खो खो एंड कबड्डी। ठीक है, हम खो खो और कबड्डी खेलते हैं। थर्ड देखिए क्या है, वी लव मैंगोस बनानास, हम मैंगो बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, मैंगो और बनाना क्या है, फलों के नाम है। ठीक है, तो देखिए हमें इनके बीच में एंड का प्रयोग करना है, तो हम मैंगो और बनाना के बीच में क्या जोड़ देंगे, एंड जोड़ देंगे। तो कैसा बनेगा उत्तर इसका, बी लव मैंगोस एंड बनानास, हम मैंगो और बनाना पसंद करते हैं, हम आम और केला पसंद करते हैं। चौथा देखिए क्या है, बी वाई बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप। ठीक है, हम शॉप से पुस्तक पेन खरीदते हैं। ठीक है, अब देखिए बुक्स और पेन क्या है, पुस्तक और पेन क्या है, वस्तु के नाम है। ठीक है, वस्तु है तो वस्तु के बीच में हमें एंड का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम इनके बीच में जोड़ देंगे, हम एंड जोड़ देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, बी वाई बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम शॉप। ठीक है, हम शॉप से पुस्तक और पेन खरीदते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा भी इसी प्रकार है बिल्कुल, बी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास, हम क्लास में स्टोरीज पोएम्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इनके बीच में एंड का प्रयोग करने के लिए करेंगे, हम स्टोरीज और पोएम के बीच में हम एंड जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो गया, बी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास, हमने क्या करा, स्टोरी और पोएम के बीच में एंड को जोड़ दिया। अब चलिए हम देखते हैं एक्टिविटी 4। देखिए एक्टिविटी 4 में आपको एक क्या दी गई है, कहानी दी गई है, आपको एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को आपको अच्छे से समझना है और नीचे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए किसी गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था, वह अपने खेतों में गेहूं को बोना चाहता था। ठीक है, गेहूं को लगाना चाहता था, गेहूं की फसल लगाना चाहता था। अब वो क्या करता है, उसको ये काम आता नहीं था, तो वो क्या करता है, वह उसकी मदद के लिए उसके दोस्तों से पूछने का फैसला लेता है। पहले वह उसके दोस्त दीनानाथ के पास जाता है और उससे पूछता है, मेरे प्रिय दोस्त, क्या आप मुझे इस गेहूं को बोने में मेरी मदद कर सकते हो। तो दीनानाथ रिप्लाई करता है, उसको उत्तर देता है कि ओह सॉरी, मुझे पेट में दर्द है। ठीक है, इस बात से भोला निराश हो जाता है। फिर वे क्या करता है, वे उसके दूसरे मित्र चंदन के पास जाता है और वे उससे उसकी मदद के लिए पूछता है। तो चंदन भी रिप्लाई करता है, ओ सॉरी, मेरे को सरदर्द हो रहा है। तो फाइनली किसके पास जाता है, उसके आखिरी मित्र पप्पू के पास जाता है और उससे उसकी मदद के लिए पूछता है। तो पप्पू भी रिप्लाई करता है, ओ सॉरी, मुझे क्षमा करो, मुझे कमर में दर्द है। बिकाचे मतलब कमर में दर्द या फिर पीठ का दर्द। तो भोला इस बात से निराश हो जाता है, फिर क्या करता है, वे सारा काम अकेला ही कर लेता है। कुछ समय के बाद उसका बैग जो है वे गेहूं से भर जाता है। वे फिर उसके दोस्तों से पूछता है, क्या तुम मुझे इस गेहूं के हलवे को खाने में मेरी मदद कर सकते हो। तो सभी जोरों से चिल्लाते हैं, हाँ, हम इस गेहूं के हलवे को खाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों लोग कैसे होते हैं। ठीक है, जब हम उनसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो हमें वो सीधे तौर पर मना कर देते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई स्वार्थ दिखता है हमारे ऊपर तो वे तुरंत हाँ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी कहानी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। तो देखिए पहला एक शब्द या फिर एक वाक्य में आंसर लिखना। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, हु वांटेड टू सो इट, मतलब कि गेहूं को कौन बोना चाहता था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था गेहूं को भोला बोना चाहता था, तो इसका एक शब्द में उत्तर लिख दिए, भोला। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड भोला मीट फर्स्ट, मतलब कि भोला पहले किससे मिला। ठीक है, तो भोला पहले किससे मिला था, भोला पहले उसके मित्र दीनानाथ से मिला था, तो हमने यहाँ पर लिख दिए दीनानाथ, एक शब्द में उत्तर लिख दिए। तीसरा है, डिड दीनानाथ हेल्प भोला, क्या दीनानाथ ने भोला की मदद की। तो दीनानाथ ने भोला की मदद नहीं की थी, इसलिए हमने इसका आंसर में लिख दिया नो। चौथा क्वेश्चन है, हु वेयर भोलास अदर फ्रेंड्स, मतलब कि भोला के दूसरे दोस्त कौन कौन थे। ठीक है, तो भोला के दूसरे दोस्त कौन कौन थे, भोला के दूसरे दोस्त चंदन और पप्पू थे, तो हमने इसका आंसर लिख दिया चंदन एंड पप्पू। पांचवा है, व्हेन डिड भोलास फ्रेंड्स शाउट यस, मतलब कि भोला के दोस्तों ने
यस यानी हाँ कब चिल्लाया, ठीक है। तो भोला के दोस्तों ने हाँ कब चिल्लाया था, जब उसने उसके दोस्तों से पूछा कि क्या तुम मुझे इस गेहूं के हलवे को खाने में मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हमने लिखा है व्हेन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, जब उसने उसके दोस्तों से पूछा कैन यू हेल्प मी ईट दिस बेट हलवा, ठीक है, क्या तुम मुझे इस गेहूं के हलवे को खाने में मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं एक्टिविटी 4 समझ में आ गई होगी। चलिए हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 5, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 5 में आपको यहाँ पर जंबल लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। इन जंबल लेटर्स को आपको रीअरेंज करके आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है, ठीक है। तो देखिए हम पहला देखते हैं क्या है, कैन ड्राइव यू आ कार, ये क्या है, जंबल लेटर्स है, ठीक है। जंबल वर्ड्स को हमको रीअरेंज करना, तो देखिए रीअरेंज करके हमको क्वेश्चन बनाने के लिए करना पड़ता है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर हम जो सब्जेक्ट दिए गए, जो हमें कर्ता दिए गए, हम उस कर्ता को लिखेंगे, फिर हम आखिरी में ऑब्जेक्ट लिख देंगे जैसा का वैसा, फिर आखिरी में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, कैन ड्राइव यू आ कार, ये जंबल वर्ड्स है, इन्हें हमें रीअरेंज करके क्वेश्चन बनाना। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। अब इसमें छाटी सहायक क्रिया क्या है, इसमें सहायक क्रिया कैन है, तो हमने सबसे पहले लिखा कैन, फिर हमने लिखना सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है यू, कर्ता यू है, तो हमने पहले फिर लिख दिया सब्जेक्ट यू, फिर आगे ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो ऑब्जेक्ट का क्या बचा, इसमें कैन लिख दिया हमने, यू लिख दिए। अब हमें लिखना है ड्राइव आ कार, तो हमने लिख दिए ड्राइव आ कार। आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना, तो हमने क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सेकेंड है, इसको भी हमें रीअरेंज करके क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्वेश्चन माला बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या है, इसमें कैन, सबसे पहले हमने लिख दिया कैन, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, हमने लिख दिया यू, फिर आगे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, लिखना जो आपके पास बचा है वो लिख देना है। क्या क्या बचा है आपके पास, सिंग बचा है और आ सॉन्ग बचा है, तो हमने लिख दिए सिंग आ सॉन्ग, और आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी लगाना है। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे कैन, इसमें सहायक क्रिया आपको कैन दी गई है, आपने सहायक क्रिया लिखा कैन, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू लिखा, फिर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रा पिक्चर्स, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। चौथा है, चौथे में भी आपको क्वेश्चन बनाना, सबसे पहले आपने लिखा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें कैन है, फिर सब्जेक्ट लिखा यू, फिर आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट स्पीक तमिल, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना आपको कंपलसरी है। पांचवा भी आपको क्वेश्चन माला बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने सहायक क्रिया लिखी कैन, फिर आपने लिखा सब्जेक्ट यू, फिर आपने ऑब्जेक्ट जमा के लिखा, तो क्या हो गया, स्टैंड ऑन वन लेग, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को मेक करना है, क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, जो भी आपको बाकी में सहायक क्रिया दी गई है वो सहायक क्रिया आप लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट जैसे कि यू आई, ठीक है, कोई भी नाम दिया गया है आपको उसको उठाकर लिख देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, फिर आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब एक्टिविटी 6 में आपको यहाँ पर कुछ सिंगुलर वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, एक वचन वाले शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको प्लूरल वर्ड्स, बहुवचन वाले शब्दों के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, हेन, हेन का प्लूरल होता है हैंड्स, तो हमने इसे हैंड्स के साथ मैच कर दिया। दूसरा सीड, सीड का प्लूरल वचन होता है, प्लूरल वर्ड्स होता है सीड्स, तो हमने इसे सीड्स के साथ मैच कर दिया। ट्रैक्टर का प्लूरल होता है ट्रैक्टर्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड का प्लूरल होता है फ्रेंड्स, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना था। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में आपको फिर से एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। इस स्टोरी का आपको अच्छे समझना है, वो नीचे दिए गए आपको फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जगत और सुगत फ्रेंड्स थे, जगत और सुगत दो फ्रेंड थे, ठीक है। एक बार उन्होंने गेहूं को बेचा और बहुत सारी मनी को लिया, ठीक है। जगत बैंक गया और उसने उसकी सारी मनी को जमा करा दी, परंतु सुगत ने उसकी मनी को उसके पास ही रख लिया, ठीक है। केप्ट यानी रखना होता है। एक दिन रात्रि पर सुगत को नींद नहीं आ रही थी, वह उसकी मनी के बारे में चिंता में पड़ गया। अगले दिन वे सुगत जो है वे जगत से मिलता है। जगत कहता है, मेरे प्रिय मित्र तुम चिंता में दिख रहे हो, क्या हुआ?
तो सुगत बोलता है जगत मैं मनी के बारे में चिंता में हूं। तो जगत स्माइल करता है और वे सुगत को बैंक ले जाता है अपने साथ। सुगत उसकी मनी को बैंक में डिपॉजिट कर देता है और वे खुश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, उसको हम फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला दिया है ब्लैंक एंड ब्लैंक बेयर फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब कि कौन कौन फ्रेंड थे, तो जगत और सुगत फ्रेंड थे, तो हमने यहाँ पर भर दिया जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। ठीक है, जगत और सुगत फ्रेंड्स थे। सेकंड है दे सोल्ड ब्लैंक एंड गेट सम मनी। ठीक है, उन्होंने किसको बेचा और मनी को लिया। ठीक है, उन्होंने क्या बेचा था, गेहूं बेचा था। गेहूं को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेट, तो हमने यहाँ पर क्या भर दिया, वेट भर दिया। तीसरा है ब्लैंक डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, ब्लैंक केप्ट द मनी विथ हिम, मतलब कि किसने बैंक में मनी को जमा कर दिया और किसने मनी को उसके पास रख लिया। तो मैंने आपको बताया था जगत ने मनी को बैंक में जमा कर दिया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जगत, और सुगत ने मनी को उसके पास रख लिया, तो हमने यहाँ पर भर दिया सुगत। चौथा है सुगत कुड नॉट ब्लैंक एट नाइट। ठीक है, सुगत रात को क्या नहीं कर पाता, सुगत रात को सो नहीं पाता, हमने यहाँ पर भर दिया स्लीप। पांचवा है ब्लैंक टुक ब्लैंक टू द बैंक। ठीक है, किसने किसको बैंक ले गया था, तो जगत ने सुगत को बैंक ले गया था। ठीक है, इस तरह से आपको एक्टिविटी 7 हल करना था। अब आपको एक्टिविटी 8 में करना है। आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए गए। ठीक है, इन बॉक्स के अंदर से आपको शब्द चुनना है। इन शब्द चुनकर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। तो देखिए पहला क्या है, आ बैंक ब्लैंक अ प्लेस वेयर यू कैन कीप यूर मनी सेफली। ठीक है, बैंक एक ऐसा स्थान है जहां पर आप मनी को सेफली रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, आके पहले क्या जाएगा, इज यानी हाई। ठीक है, एक बैंक ऐसा स्थान है जहां पर आप अपनी मनी को सेफली रख सकते हो। आगे द बैंक ब्लैंक सम इंटरेस्ट फॉर यूर मनी। ठीक है, यहाँ पर हम भर देंगे हैश। ठीक है, सम के पहले हमने भर दिया हैश, अर्थ क्या निकला, बैंक कुछ इंटरेस्ट रखता है आपकी मनी के लिए, आपको कुछ ब्याज के तौर पर देता है आपकी मनी के लिए। स्टूडेंट्स कैन ब्लैंक सेविंग्स अकाउंट, ये हमने यहाँ पर भर दिया 3rd नंबर को ऑप्शन, स्टूडेंट्स कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, स्टूडेंट्स सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना था। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में आपको फिर से जंबल वर्ड्स को आपको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और अंत में आपको फुल स्टॉप कंपलसरी लगाना है। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जब भी जहां वाक्य खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो देखिए पहला क्या है, जगह। ठीक है, इसको आपको रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, साइकिल लिखेंगे, फिर आखिरी में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है, हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जगत एंड सुगंध क्या है, सब्जेक्ट है, हमने पहले लिखा जगत एंड सुगंध। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वेयर है, तो हमने लिख दिया वेयर। ऑब्जेक्ट के बचा फ्रेंड्स लिख दिया हमने, आखिरी में फुल स्टॉप लगा दिया। सेकंड में फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, इसमें दे है। फिर वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सोल्ड लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट के बचा वेट को हमने लिख दिया, फिर आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया। थर्ड में फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें जगत नाम आए या फिर आई वी कुछ भी आए। ठीक है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट लिख दिया आपने जगत। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें वेंट। फिर आखिरी में आपको ऑब्जेक्ट लिख देना, ऑब्जेक्ट के बचा टू अ वेंट लिख दिए, फिर आखिरी में फुल स्टॉप। चौथे में फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखा आपने सुगत, फिर आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें केप्ट है। फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें, मनी विथ हिम, आखिरी में फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, पांचवें में फिर आपने लिखा सब्जेक्ट सुगत, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया आपने कुड, फिर आखिरी में ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने नोट स्लिप, आखिरी में फुल स्टॉप कंपलसरी लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी 9 यहाँ पर हल होती है। अब एक्टिविटी 10 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 10 में आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पर आपको एक पिक्चर को ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको जो भी बेस्ट फ्रेंड है आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बारे में आपको
5 वाक्य लिखना है कि उसकी तारीफ करके बताना है कि वो कैसा इंसान है, वो अच्छा है या बुरा है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है और कौन कौन सी बातें आपको बुरी लगती है। इस तरह आपको यहाँ पर 5 वाक्य में लिख देना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, आप खुद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, और भी हमने कक्षा 9 की पूरे विषय को हम कवर कर रहे हैं, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे अदर प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।